लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो व्यवस्था है जिसकी हम बात कर रहे जी। हैं, जहाँ पे नारी को पूजा जाता है, क्या भारतीय समाज में आपको लगता है कि वाक़ई में नारी को पूजा जाता है? पूरी दुनिया जो तुम्हारे यहाँ सीखने आती है, हमने कैसे मान लिया कि वो इतना बुरा हो सकता है? आज विदेश की महिलाएँ आके भारतवर्ष में क्या करना चाहती हैं? आपको पता है? वो साड़ी पहनना चाहती हैं। विदेश की महिलाएँ आकर यहाँ क्या करना चाहती हैं? वो किसी एक का हो जाना चाहती हैं। विदेश की महिलाएँ, विदेश का मतलब पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। विदेश की महिलाएँ आकर यहाँ क्या करना चाहती हैं? यहाँ की संस्कृति, यहाँ पद्धति को, यहाँ की निजता को देखना चाहती हैं। कोई एक स्त्री समूचे जीवन को कैसे अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए निछावर करती है, वो देखना चाहती हैं। यहाँ की संस्कृति इतनी पूज्य है, इसी कारण से विश्वगुरु है। बिना त्याग के, बिना किसी कंप्रोमाइज़ के, बिना किसी चीज़ को जीवन से कंट्रोल किए हुए संयमित जीवन में ही तो लाभ है। संयमित जीवन में तो दर्शन है। कोई व्यक्ति आपको हैंडसम सुंदर कैसे लगेगा? अगर एक्सरसाइज नहीं करता वो, अगर उसका शरीर ठीक नहीं है, अगर वो बहुत बहुत आइडियल उसकी पर्सनालिटी नहीं है, कैसे सुंदर लगेगा आपको? कैसे बेहतर कैसे लगेगा? उस सुंदरता के लिए उसने कुछ तो त्याग किया होगा, कोई मेहनत करी होगी, कोई परिश्रम किया होगा। उस परिश्रम का नाम अंकुश है। उस परिश्रम का नाम आपके जीवन में मर्यादा है। और उसको हम लोग भूल गए, उसको हम लोगों ने अलग तरीके से देखना शुरू कर दिया। कुछ कुप्रचारों ने, कुछ कुनीतियों ने, कुछ कुविचारों ने इसको इतना डैमेज किया है। महिलाओं को बराबरी, बेटियों को, महिलाओं को बराबरी आप देंगे कैसे? जो पेट में भी बेटों से जल्दी बड़ी होती है, उसे आप बराबरी कैसे देंगे? जो बड़े-बड़े शंकराचार्यों को, बड़े-बड़े महाराजों को, बड़े-बड़े राष्ट्रपतियों को, मुख्यमंत्रियों को, प्रधानमंत्रियों को जन्म देती है, उसको आप बड़ा कैसे बनाएँगे और कितना बड़ा बनाएँगे? जो बड़ों को पैदा करती है, उसे कैसे बड़ा बनाओगे आप? जिस देश में धरती को माँ कहा जाता है, जिस देश को माँ कहा जाता है, जिस देश में स्त्रियों को वामांग में हर श्रेष्ठ काम में बिठाया जाता है, ये दुनिया में एक ही धर्म है, जहाँ पत्नी बगल में बैठकर पूजा करती है। किसी धर्म में आपने ये देखा ना होगा। इतनी इतनी सहिष्णुता, इतनी व्यापकता, इतने खुले विचारों की भावना को आप खराब कैसे मान पाते हो? क्या स्वतंत्रता इसी को कहते हैं कि आप बाहर निकल कर के मनमानी करें? क्या स्वतंत्रता इसको कहते हैं कि आप ग्लास से ग्लास टकराएँ? क्या स्वतंत्रता इसको कहते हैं कि हम अंग प्रदर्शन करें? मैं इस बात को बड़ा पुरजोर तरीके से कहना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि शायद इस बात को लोग पसंद नहीं करेंगे। क्या हमें बाहर सड़क पर अंग प्रदर्शन करना ही आवश्यक है क्या? और इससे क्या होगा? आप अकेले में जो मर्ज़ी कीजिए, आप कक्ष में जो मर्ज़ी कीजिए, बाहर निकल कर हम अच्छी तरीके से निकलें, इसमें नुकसान क्या है? क्या क्या पुरुषों को गर्मी नहीं लगती? क्या वो छोटी पैंट महिलाओं को ही पहनकर घूमना उनको ही ज़्यादा गर्मी लग रही है? मुझे लगता है कहीं न कहीं हम पश्चिमी चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं और इससे सिर्फ़ नुकसान है, फ़ायदा नहीं है। आप आप कितने कितने प्रयास करते हैं और कितनी मेहनत करते हैं उसके लिए ताकि आपके पैर सुंदर हों, आप अच्छे दिखो। महिला होना, स्त्री होना, बिटिया होना, बेटी होना छोटी बात नहीं है, बड़ी मेहनत का काम है, बहुत परिश्रम का काम है। घर सँभालना है, किचन सँभालना है, रिश्ते सँभालने, परिवार सँभालना है, बच्चे सँभालना है, पति सँभालना है, पूरे नाते रिश्तेदारी सँभालनी है, आवागमन सँभालना है, सारे के सारे कार्ड और सारे फंक्शन्स सँभालने हैं, मायके की भी सारी चीज़ें सँभालनी हैं। ऐसी 1 लाख चीज़ें हैं जो उसको सँभालनी है। तो भैया इसीलिए हमारे यहाँ देवी को अष्टभुजी कहा जाता है। उसको इसीलिए हम साल में 4 बार पूजते। हमारे यहाँ कोई पर्व 4 बार नहीं होता, 1-1 बार होता है। केवल नवरात्रि को हम लोग 4 बार बनाते हैं, 4 टाइम। जी। कारण क्योंकि हमारे यहाँ देवियों में ताकत ज़्यादा है, उनमें क्षमता ज़्यादा है। बेटियों से ही ये सब क्यों करवाया जाना है? तो मैं इसका जवाब ये देता हूँ कि जिसमें क्षमता है, जिसमें सामर्थ्य है, जो कर सकता है, जिसकी ताकत है, उससे करवाना पड़ेगा। मिसाइल से ही जा सकती है। मिसाइल किसी भी सीख से नहीं भेजी जा सकती। उसका अपना एक अरेंजमेंट है, उसका एक व्यवस्था है। आपकी ताकत है, आप में क्षमता है, आप में जो धीरज है वो पुरुषों में आ सकता है क्या? आप में जो ताकत है वो पुरुषों में आ सकती है क्या? केवल केवल मांग पर सिंदूर रख कर हम किसी को इतना बड़ा बना दें कि मायके और ससुराल वाले सब उसके आगे पीछे घूमें, इतनी बड़ी ताकत किसके अंदर है?
चलो किसी पुरुष के माथे पर सिंदूर लगा देते हैं, क्या होगा? कौन पूरी दुनिया में उसकी स्त्री को सर्वश्रेष्ठ मानेगा? कैसे मानेगा? ये ताकत सिर्फ महिलाओं में है। महिलाओं की ताकत को कम आंकलन किया गया, महिलाओं की ताकत को गलत तरीके से बताया गया। कभी भी शेर को आपने कूद कर जंप करके दौड़ के चलते देखा है क्या? शेर को चलते देखिए वीडियोस में, ढीले ढाले पैर ऐसे डाल रहा होता है, ऐसा लगता है ये तो कुछ ही नहीं कर सकता है, तो बिल्कुल बेकार है, ये तो बेचारा सा है, सर नीचे, पूरा शरीर ढीला, ऐसे ऐसे पैर थप थुप रख रहा होगा जैसे कुछ नहीं जानता। पर आवश्यकता पड़े तो सामने 2 गुना 4 गुनी ताकत वाला भी अगर कोई जीव सामने होगा तो वो दौड़ा कर नोच कर खा जाएगा। मांस दिवस लंघन करूं और भोजन करूं तो मांस, ऐ सियार पागल भया कहीं सिंह चरत हैं घास। शेर की अपनी रहनी है, 1-1 महीने तक भूखा रहता है। कोई भूखा हो तो कमजोर समझता है अपने आप को, कोई भूखा हो तो उसको कमजोरी फील होती है, कोई भूखा हो तो उसको लगता है मैं क्या ही कर सकता हूं, इतने दिन से खाना नहीं खाया। और शेर जितना ज्यादा भूखा होता है वो उतनी ज्यादा रफ्तार से दौड़ता है, वो उतनी ताकत से शिकार करता है। ये काबिलियत शेर में ही है ना, सब में नहीं है ना। ये वाला ताकत दूसरे में कैसे डाली जाए? ये प्रकृति प्रदत्त ताकत है। तो महिलाओं को अपनी ताकत का भान न करके पुरुषों वाली जिसमें कुछ नहीं है वो बनना है, तो इसका कौन 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 इसका प्रमाण देता बैठेगा? पुरुषों के बराबर कैसे आ सकते हो आप? आप तो बहुत ऊपर हो ऑलरेडी। तो बराबर फिर आने के लिए महिलाएं- आपको नीचे उतरना पड़ेगा। जी